हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये वीडियो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट है वो निफ्टी का एनालिसिस है, किस तरह से निफ्टी अभी फिलहाल दिख रहा है, मंडे को हम किस तरह से निफ्टी ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए कि कौन कौन से स्टॉक्स मैंने आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में कि मैंने कुछ स्टॉक्स एग्जिट किए थे। तो आज हम देखेंगे कौन से स्टॉक्स मैंने ऐड किए हैं और क्यों ऐड किए, उसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी फिलहाल थोड़ा डाइसी लग रहा है। यहाँ पे आप देखो, ये 24,200 24,000 के आसपास, यहाँ पे देखो 24,200 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और मार्केट कंटिन्यूअसली उसी एरिया में घूम रहा है। मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से आज का कैंडल बना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट मी लोअर दिस। यहाँ पे आप देखो मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से 24,000 को ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं या फिर डोजी बोलते हैं, जो भी है उस तरह के कैंडल बना रहा है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सेलिंग आ चुकी है। आप देखो कंटिन्यूअसली कुछ महीनों से यहाँ पे सेलिंग, मार्केट सेलिंग में है। बट रहा है, और यहाँ पे टॉइंस वगैरह भी तो क्लियरली आपको दिखेगा। यहाँ पे आप देखो तो इस तरह का मार्केट भी फिलहाल दिख रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे, लेकिन हो सकता है एक दो कैंडल और बनाए और उसके बाद इस एरिया को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकले और यहाँ पे समवेयर अराउंड इस एरिया तक आ जाए, विच इज़ 25,000 के आसपास, 25,000 के आसपास आएगा और वहाँ से धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ निकलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप देखो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली साइडवेज में है। और इस तरह का जो मार्केट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये इस तरह का मार्केट धीरे-धीरे करके मार्केट हो सकता है ऊपर जाए। इस तरह का मार्केट देखो, मार्केट धीरे-धीरे कुछ वीक, क्योंकि ये वीकली कैंडल हो सकता है 2-3 महीने यहाँ पे इसी एरिया में घूमे और उसके बाद ये जाए। तो इस तरह के मार्केट में होता क्या है कि जब ऑप्शंस बायर्स होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ऑप्शंस बायर, क्योंकि मार्केट कहीं एक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। और जब भी मूव करता है, फॉर एग्जांपल 300-400 पॉइंट अगर एक हफ्ते में मूव किया है, तो अगले दिन उसको वापस आके रिकवर भी कर जाता है, फिर वो 200-300 पॉइंट फिर गिर जाता है और बहुत धीरे-धीरे चलता है। अगर आप किसी दिन 2% मार्केट बढ़ भी गया तो, और बहुत ऐसा मार्केट नहीं गया, तो अगले दिन वो 1% गिर भी जाता है। या फिर अगर 500 पॉइंट 200 पॉइंट बढ़ा है, तो फिर वो एंड ऑफ द डे ये 100 पॉइंट गिर जाता है। तो होता क्या है कि मार्केट कहीं जाता नहीं है, कंटिन्यूअसली एक ही रेंज में वो बने रहता है। और यहाँ पे आप अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो बहुत जल्दी एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है। अगर वो नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको लॉस हो जाता है। तो इस तरह के मार्केट में हमें कॉशियस रहना होगा कि किस तरह से हम ट्रेड कर रहे हैं। ज़्यादा हम बड़े क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तब तो ये बहुत अच्छा मार्केट है आपके लिए। धीरे-धीरे करके आपको ज़्यादा पॉइंट्स है जो कैप्चर करने के लिए मिलेंगे। तो अब देखते हैं 15 मिनट चार्ट बाय किस तरह से मार्केट आज का दिख रहा है। तो आज का मार्केट हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन खुला बिकॉज़ ऑफ आईटी स्टॉक्स के कारण। और यहाँ पे गैप डाउन होके मार्केट मार्केट कंटिन्यूअसली इसी एरिया में घूमता रहा है। यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको देखो तो मूवमेंट था ही नहीं, बोला जाए तो आज मार्केट में। एंड ऑफ द डे यहाँ पे थोड़ा-सा सेलिंग आया, लेकिन उसके बाद मार्केट में जितने में आई थिंक यहाँ पे लोगों ने अपना पोज़ीशन निकाल दिया। तो यहाँ पे एक बड़ा-सा कैंडल आपको देखने को मिला, बट मोर और लेस कोई यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। तो यहाँ पे आज के दिन तो किसी ने भी ट्रेड किया होगा, स्पेशली बायर्स ने अगर ट्रेड किया, ऑप्शन बायर्स ने, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली उनको प्रॉफ़िट हुआ नहीं होगा। हुआ भी होगा तो बहुत कम प्रॉफ़िट हुआ होगा। इवन सेलर्स के लिए भी यहाँ मार्केट इस साइड मूव ही नहीं किया और यहाँ पे टिके भी है, उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो मंडे के दिन बहुत सा टिके देखने को मिलेगा और मंडे के दिन मुझे लगता है मार्केट में मूव भी आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, विच इज़ 24,1920 के आसपास। तो यहाँ पे 24,020 के आसपास ये रेजिस्टेंस मार्क करके चलेंगे और यहाँ पे हायर साइड जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 24,120-130 के आसपास है। अगर आप इसको 100 भी ले ले, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट धीरे-धीरे करके इसको एम करने की कोशिश करेगा और जब तक ये ब्रेक नहीं होता है, मार्केट ऊपर की तरफ एग्रेसिवली नहीं निकलेगा, हो सकता है कि मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुले और यहाँ पे धीरे-धीरे करके इस एरिया में है और यहाँ पे आने के बाद ये एक साइडवेज है और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिखे। तो हमें ये देखना होगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है। अगर मार्केट फर्स्ट हाफ में ही, अगर मार्केट स्टार्ट होते साथ ही, यहाँ आप देखो मंडे को मार्केट फर्स्ट हाफ में ही अगर इसको निकाल देता है, तो हो सकता है कि धीरे-धीरे करके वापस आ जाए। इसीलिए मार्केट जब भी मूव करता है, अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास आए, 1 घंटे वहाँ पे घूमे, 11 साढ़े 11 12 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दे तो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है। वरना अगर मार्केट पहले ही गैप अप खुल जाए और ऊपर की तरफ निकलने लगे 10 बजे से पहले ही, तो धीरे-धीरे करके एंड ऑफ द डे वो वापस भी आ जाता है। तो ये
मैंने देखा है कि बहुत कम सिचुएशंस में वो सर्वाइव करता है। तो गैप अप खुले तो डेफ़िनेटली 24,100 का वेट करिएगा, जब तक वो ब्रेक नहीं होता हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे, उसके बाद ही ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। क्या फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, दोनों ही केस में ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं ट्रेड करने में। अगर आप देखो आज भी गैप डाउन खुला था, लेकिन इस तरह का ही मार्केट रहेगा, बहुत ज़्यादा हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन का मतलब 24,000 23,900 के ऊपर कहीं भी खिलता है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे और यहाँ पे टाने देंगे जब तक ये 24,100 के ऊपर नहीं निकल जाएगा। आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, स्पेशली ऑप्शंस में। तो राइट एंट्री का वेट करिए, और जब तक अगर एंट्री नहीं है तो 1-2 दिन जाने दीजिए, थोड़ा वेट करिए, और जब आपको लगता है कि मार्केट अच्छा है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तब ट्रेड लीजिए। डाइसी मार्केट में ट्रेड करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह के मार्केट में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। धीरे-धीरे जो भी आपने कुछ महीनों में चला जाएगा। चलिए अब देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप देखो, करंट होल्डिंग्स अगर आप देखो, तो यहाँ पे सुबह कुछ-कुछ स्टॉक्स में, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में देख रहा था, लॉस दिखा रहे थे। अच्छा ही लॉस था, लेकिन मैंने थोड़ा वेट किया तो धीरे-धीरे करके ऑलमोस्ट सारे रिकवर करके, वे भी हेक्सावेयर रिकवर पूरी तरह से नहीं किया। धीरे-धीरे करके मुझे लगता है ये भी रिकवर हो जाएगा। मार्केट जो स्टॉक्स हैं वो फिलहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और मैंने 3 स्टॉक्स नए ऐड किए हैं। आई विल टेल यू व्हिच वन आई हैव एडेड एंड द रीज़न। तो यहाँ पे आप पोज़ीशंस में देखो तो आज मैंने इन सारे स्टॉक्स को ऐड किया है। सबसे पहले देखते हैं रिज़र्व को, अगर आप देखो ज़ाक का चार्ट अगर आप देखो, तो ये है मेरा फिलहाल का प्लान। यहाँ पे अगर आप देखो, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा था। आप डेली चार्ट पे देखो तो ये बार-बार इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। 24 210 टू 220 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है, जो मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो इस एरिया के आसपास है। तो अगर मार्केट इस एरिया को टच करता है तो मैं इसको निकाल दूँगा। जो प्रॉफ़िट है वो 20% का लिया है, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो अराउंड 8% का है। तो 2.5 का रेशियो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये धीरे-धीरे करके यहाँ पे ऊपर की तरफ एक मूव दिखा रहा है, एक अच्छा प्रॉफ़िट हो। बट यहाँ पे क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, बट वी विल सी किस तरह ये मूव करेगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे। छोटा स्टॉक है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। जो सेकंड स्टॉक है वो है आपका इटर्नल्स। इटर्नल्स को अगर आप देखो तो यहाँ पे एक सिमिलर जैसे जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मैं इसी तरह के चार्ट खोजता हूँ कि जिस तरह जहाँ पे मार्केट धीरे-धीरे करके रिकवर कर रहा है, या तो अपने लो से या तो अपने हाई ब्रेक कर रहा है, दोनों ही केस में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मार्केट कंटीन्यूअसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। मार्केट यहाँ फॉल आया, फॉल आने के बाद एक रिकवरी आई, फिर आया, फिर एक रिकवरी आई, और ये तीसरी बार ये अटेम्प्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेल लिया है, यहाँ पे नहीं ऊपर आया, बी ब्लैक एंड 3x या मार्केट यहाँ से फॉल किया, फॉल करने के बाद पहली रिकवरी, यहाँ पे दूसरी रिकवरी, और ये तीसरी रिकवरी। हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो रीज़न है इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। या फिर नीचे आया, एक रिकवरी, दूसरी ट्रेड, और ये थर्ड अटेम्प्ट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया है। जो हमारा स्टॉप लॉस है चार्ट, ओके, लेट मी गो टू वीकली चार्ट। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो समवेयर अराउंड 245 के आसपास आ रहा है। तो 245 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है, और जो हमारा टारगेट है, इसी टारगेट इज अराउंड 15%। तो 15% के हिसाब से समवेयर अराउंड 298 के आसपास आ रहा है। हो सकता है ₹300 ले लो, तो यहाँ पे 5% का हमारा स्टॉप लॉस है और 15% का हमारा प्रॉफिट है, 1:3 का ये रेशियो है। यहाँ से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ये ब्रेकआउट कैंडल है। मैंने पहले ही ट्रेड लिया, जिस तरह से मार्केट दिख रहा था मुझे लग रहा था हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे, और ब्रेकआउट देखने को मिला हमें। तो यहाँ से हम एक अच्छा ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है कि 300 के आसपास जाए, तो हम उसको मैं निकाल लूँगा। कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। और अगर आप इन सारे स्टॉक्स को देख रहे हो तो हो सकता है कि ये ऑलरेडी निकल चुके हैं, या फिर आपके
पोर्टफोलियो को सेट नहीं होते, तो अपने हिसाब से आप धीरे-धीरे करके स्टॉक्स को सिलेक्शन करना सीखें और उसके बाद तभी आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। अ, लेट्स गो टू थर्ड स्टॉक, इंडसइंड बैंक, वेरी सिमिलर स्टोरी। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक रिकवरी जो है इसमें आ रही है फिलहाल। यहाँ पे देखो अच्छा फॉल आया, यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया, फॉल आने के बाद मार्केट रिकवरी करने की कोशिश किया, एक ऊपर गया, फिर उसको पुल बैक आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया और धीरे-धीरे करके ये अब इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि ये ब्रेक कर दे और यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल जाए। तो धीरे-धीरे करके आप देखो इस तरह से मार्केट मूव कर रहा है, या फिर हो सकता है स्टॉप लॉस करके इस मार्केट को नीचे आए और यहाँ पे बाद में हमें हो सकता है कि 3-4 महीने के बाद फिर एक अच्छा ट्रेड मिले। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटीज़ जो है वो होंगी नहीं होंगी ये तो किसी को नहीं पता। तो ट्रेड लेना हमारा काम है, और प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, ये तो टाइम ही बताएगा बताएगा। तो यहाँ पे अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 876 के आसपास है, और जो हमारा प्रॉफिट टेकिंग है वो अराउंड 1152 के आसपास है। अगर आप यहाँ पे देखो 1:2 नॉट या 1:3 का है, यहाँ पे 7% का हमारा जो स्टॉप लॉस है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा ऑलमोस्ट 21% के आसपास है। तो 1:3 का ही रेशियो है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस लिया है वो बड़ा लिया है। हो सकता है कि मैं इसको 5,000 में भी निकाल दूँ, तो प्लीज़ डू नॉट थिंक दैट ये एक हार्ड स्टॉप लॉस है। मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से जिस तरह से मैं डेली मूवमेंट ट्रैक करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्टॉक्स में होता है कि इतना एक 5% का लॉस ले लिया, 15% का प्रॉफ़िट ले लिया और निकाल दिया और उस पे स्टिक रहे, ऐसा नहीं होता है। मैं उस तरह से ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मैं ट्रेड करते समय या फिर कंटिन्यूअसली मार्केट को मॉनिटर करते समय अगर मैंने देखा कि ये धीरे-धीरे करके नीचे आना शुरू हो गया, तो हो सकता है कि मैं जब ये कैंडल ब्रेक करे व्हिच इज़ अराउंड 921, तो यहाँ पे ही मैं इसको निकाल दूँ। हो सकता है 921 के आस-पास भी मैं उसको निकाल दूँ। और एक 3% का स्टॉप लॉस देके मैं निकल जाऊँ। तो हमेशा इसीलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हो ट्राई करिएगा अपने खुद के एनालिसिस करने में, तब तक आपको तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन से ट्रेड में लूँ और कौन से ट्रेड नहीं लूँ। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर मार्केट इस एरिया के आस-पास नीचे की तरफ ब्रेक करने लगे तो यहाँ पे मैं निकाल दूँगा। तो या फिर मैं रखे रहूँगा, आई डोंट नो, इवन अगर नीचे जाए तो मैं होल्ड करके रख सकता हूँ। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कभी भी नो दूसरे के एनालिसिस में मत लीजिएगा। दीज़ एनालिसिस व्हाट आई एम शोइंग ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर स्टॉक लो, वो पर्टिकुलर स्टॉक लो। दिस इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस। बाकी आप देखो बाकी पोर्टफोलियो में बहुत स्टॉक्स है, और बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे भी दिख रहे हैं, जैसे रेमंड फिर आप देखो रेमंड एक तो रहा है रेमंड रियल्टी सर। रेमंड रियल्टी को अगर आप देखो तो ये भी एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। इस तरह से अगर आप देखो, यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। 1:3 का ये भी आपको दे सकता है। लेकिन ये फिलहाल अगर आप देखो एक रिकवरी स्टॉक है, तो यहाँ से अगर आपको मिलता है तो इसका टारगेट आपका ज़्यादा है, 1:5 का टारगेट है, लेकिन स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है और छोटे मार्केट कैप में स्टॉक है। इसीलिए मैंने इसको नहीं लिया। अगर आप कैश में डील करते हो, पूरा कोई एमटीएफ वगैरह नहीं लेते हो, कुछ नहीं लेते हो, तब आप इसको कंसिडर कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज़ एलन। एलन को भी देखो, यहाँ पे एलन में भी एक बहुत अच्छा अ, आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है। एलन भी बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केट में रिकवरी आई थी। मार्केट में रिकवरी आ आ सकती है। यहाँ पे आप देखो मार्केट में एक फॉल आया था, और हो सकता है कि यहीं से मार्केट धीरे-धीरे करके रिकवर कर जाए। ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकले तो इस एलएन में हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिले। हो सकता है कि ये 70-80% तक आपको प्रॉफिट दे दे, बट ये एक लॉन्ग टर्म या फिर एक मीडियम टर्म होल्डिंग स्टॉक है। ये इतनी जल्दी आपको ट्रेड नहीं देगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर दी वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।